फागुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर काम में विजय, सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में माना जाता है कि जो कोई भी इंसान विजया एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा व्रत करता है, उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। विजया एकादशी पर पूजा उपासना करने से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। विजया एकादशी की तिथि का आरंभ 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर होगा और इसका समापन 17 फरवरी को रात 2:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। वैष्णव समुदाय की एकादशी 17 फरवरी को मनाई जाएगी। विजया एकादशी का पारण 17 फरवरी को सुबह 8:01 से लेकर 9:13 तक रहेगा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत रखें। भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने और सुनाएं और आरती करें। व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल ले सकते हैं। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दान दक्षिणा दें। करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। व्रत की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फागुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना के साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफ़ी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्य की तरह ही इस समस्या से निपटना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर लेंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। फिर जब विजया एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे के अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया। लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त करी। विजया एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को भगवान विष्णु के पूजन के समय इस एकादशी से जुड़ी इस व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जातक वास्तविक फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत ना भी कर सकें तो भी व्रत कथा श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय हो प्रभु, सबका कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।